हो गया स्टार्ट। चलिए, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इन सभी विषम परिस्थितियों में जितने स्टूडेंट्स ने मेरे ऐप को डाउनलोड किया, उन सब का एक बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन था कि सर क्या इस ऐप पर सिर्फ मैथ की पढ़ाई होगी या बाकी के और सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो मैंने कहा था कि अभी मैं स्टार्ट तो मैथ से कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के सारे सब्जेक्ट्स लेकर आऊँगा, क्योंकि कोई भी बच्चा तभी कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है जब उसके एग्जाम में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स पर वो बहुत अच्छी पकड़ बना सके। तो इसी चीज़ के तहत मैं अपने ऐप पर, इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं आगरा के शोभित भारद्वाज सर, जो रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और आगे वो आपको अपने कोर्स के बारे में बताएंगे कि वो आगे कौन से डेट में, क्या चार्ज में, बहुत कम से कम चार्ज में क्या आपके सामने न्यू कोर्स लेकर आ रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ाई से हट चुके हैं 3 महीने तक, वो दोबारा से चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आए और फिर से अपनी पढ़ाई को उसी फ्लो के साथ स्टार्ट करें। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम लोग ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको फील होगा कि आप मेरे सामने या शोभित सर के सामने या कोई भी टीचर और जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में बैठकर ही पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, शोभित सर इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे कैसे आपको ऐप को यूज करना है और कैसे कैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ मैं शोभित सर का वेलकम करता हूं। ओके सर, यहाँ पे माइक ठीक। सर वो ऑफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव सर का सबसे पहले मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के सामने इस विषम परिस्थिति में आने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं हम सभी लोग, कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। आप सभी को पता है लॉकडाउन के अंदर क्या स्थितियां चल रही हैं, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना किसी का कोई भी काम धंधा चल पा रहा है। ठीक है, तो अभिनव सर ने एक बहुत ही अच्छा एफर्ट दिखाया है कि वो आपके साथ, आपके सामने बहुत ही अच्छे सेटअप के साथ ऑनलाइन पेश हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभिनव सर ने कल ही अनाउंस किया था, परसों शायद अभिनव सर ने अपना बैच अनाउंस कर दिया था। तो इसी के साथ सर ने मुझे भी जोड़ने की कोशिश करी अपने साथ में, जिससे कि आप लोगों को मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी मिल पाए। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स मेरे को प्राप्त होते रहते थे कि सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है, आप भी समझ रहे हैं, सरकार ने भले ही कह दिया हो कि जुलाई में खुलने वाले हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, लेकिन शायद आप लोगों ने आज की रिपोर्ट सुनी हो, तो अब वो सच है या झूठ है वो मैं अभी ज़्यादा उसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सुनने में आया कि दिल्ली के किसी मिनिस्टर ने ये कहा है कि शिक्षण संस्थान जितने भी हैं वो 15 अगस्त के बाद ही खुल पाएंगे। यदि 15 अगस्त के बाद भी खुल जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे कि जैसी स्थितियां पहले थीं, आप दो दोस्त चुपक चुपक के बहुत अच्छे से सीट पर बैठा करते थे, दोस्ती निभाया करते थे, ऐसा अब शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोरोना बीमारी कुछ इंसान के बुढ़ापे के समान हो गई है कि आती जा रही है और आती जा रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, बेस्ट होप फॉर दी बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी चली जाए। लेकिन जहां तक मैं एक्सपर्ट्स की राय देखता हूं न्यूज चैनल्स वगैरह पे, आप भी देखते होंगे, आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बहुत जल्दी नहीं जाने वाली है, शायद 1 साल तक हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। यदि 1 साल तक हम घर पर ही बैठे रहेंगे, आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आगे पाइपलाइन में डले हुए हैं, तो उन सब की तैयारी कैसे होगी, ये सारा कंसर्न लेकर आप लोगों के कॉल्स मेरे पास भी बहुत सारे आ रहे थे। तो अभिनव सर ने बहुत अच्छा मौका दिया मुझे भी, जिससे कि आप लोगों तक मैं ऑनलाइन व्यवस्था से पहुंच सकूं। जैसा कि अभिनव सर ने बताया कि अब रीजनिंग का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हम रीजनिंग का एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, फीस क्या होगी, कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, ये सारी इंक्वायरीज मेरे पास गैदर हुई हैं, उन सभी के जवाब देने के लिए आज मैं आप सभी के सामने आया हूं। ठीक है, चलिए जरा बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में, बैच किस तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं और कौन सी डेट का स्टार्ट होगा। ओके,
देखिए भाई, कल अभिनव सर ने कहा था, परसों की वीडियो में उनकी देख रहा था, कि ये बोर्ड अभी मेरे लिए बला है। ठीक है, उनके लिए बला है क्योंकि वो इंजीनियर है, मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूं, मेरे लिए तो बवाल है इस समय, आप ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सर हंस रहे हैं लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझे भी समझने में सर से थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको डेट दी है 9 जून 9 जून से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं, 9 जून से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 9 जून का मतलब है कल की तारीख, आज मैं 8 तारीख को आपकी वीडियो बना रहा हूं। 9 जून से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और बैच की जो डेट दी है मैंने आपको 16 जून दी है। ठीक है, ये 16 जून देने का एक बहुत बड़ा कारण, मैंने जो अभी आपसे बोला कि मेरे लिए ये बोर्ड अभी बवाल है, मेरे को एकदम से समझ में नहीं आ रहा कब मार्कर सेलेक्ट करना है, कब फोटो लेकर आना है, कैसे लेके आना है। मुझे अभी भी अभिनव सर ने गाइड किया, सर ये इंपोर्ट करके निकलेगी फाइल। ठीक है, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज बने रहेंगे, बट कोशिश करूंगा कि 16 जून तक मैं परफेक्ट हो जाऊं, जिससे कि आपकी क्लास बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि मैं ऑफलाइन लिया करता था। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। 9 जून यानी कि कल हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर, और उसके बाद सर कलर सेलेक्ट करना था। ओके ओके, हाँ जी, देखो अभी भी मुझे सर से पूछना पड़ रहा है। 9 जून यानी कि कल हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बैच स्टार्ट होगा यानी कि आपकी पढ़ाई जो स्टार्ट होगी वो कब से स्टार्ट होने वाली है, 16 जून से होने वाली है। ठीक है, डेट के बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया। अब बात कर लेते हैं फीस की। आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन मोड में भी पढ़े हैं, मेरी कोचिंग में पढ़े हैं, तो आपको पता है मेरी जो फीस स्ट्रक्चर है, मेरा जो फीस लेता हूं वो है 2500, लेकिन आप देख सकते हैं ऑलरेडी वो कटा हुआ है, दैट मीन्स आपको ऑनलाइन में ये नहीं देना है। ठीक है, अभिनव सर ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मुझसे एक बात कही कि सर देखिए, बच्चे बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं, एग्जाम्स उनके पाइपलाइन में हैं, तो हमें कुछ बेहतर करके देना है उन्हें, और कम से कम फीस में करके देना है। तो कम से कम फीस करते हुए ये जो 2500 वाला जो अमाउंट था ना, ये वाला, इसे हमने क्रॉस किया, मतलब काट दिया। अब हमने जो अमाउंट रखा है वो है आपका 999, यानी कि 999। 999 में आपका कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं भी लिख पाई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप अच्छे से देख पाएंगे, इसको दिखाई दे रहा होगा अब आपको। हाँ जी, तो मैंने कहा 999 में आपका कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें मैं आपको ड्यूरेशन के बारे में नहीं दिखा पाया हूं, तो मैं आपको वर्बली बता देता हूं, ड्यूरेशन आपको पता होगा। ऑफलाइन में भी हमारी 3 से 3.5 महीने में रीजनिंग को कंप्लीट कराते थे, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चला करते थे। ठीक है, तो कम से कम 3 से 3.5 महीने तो ऑनलाइन पे भी लगने वाले हैं, लेकिन इस ऐप में जो कोर्स होगा उसकी वैलिडिटी 3 से 3.5 महीने नहीं होगी। डोंट वरी, हो सकता है कि आप उससे दूसरी बार पढ़ना चाहें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर ये भी दे देता हूं कि आपकी कोर्स की वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स। कितने महीने? 6 महीने हमारे कोर्स की वैलिडिटी होगी। तो 6 महीने तक आप इस कोर्स को इसी ऐप में जाकर कभी भी एट एनी मोमेंट आप उसे दोबारा से पढ़ सकते हैं, जब भी आपका रिवाइज करने का मन करता है। ठीक है, और रही बात, मेरे पास कल एक कॉल आया था जिसमें मुझसे किसी ने पूछा कि सर डाउट सेशन वगैरह कैसे हुआ करेगा। तो डाउट सेशन के लिए अभी मैं सर से बात कर लेता हूं, ऐप में यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम डाउट सॉल्व कर सके। है सर, ठीक है, तो मैं सर से एक बार कंफर्म कर लेता हूं उसमें कैसे काम होगा। ठीक है, तो डाउट सेशन 100% होगा। ऑफलाइन में भी आपको पता है कि मैंने कभी भी आपके क्वेश्चन का जवाब ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं होता था, बल्कि मेरी ये हमेशा आदत रही है कि कोई भी टॉपिक तब खत्म होना चाहिए जब क्लास के हर एक स्टूडेंट को वो क्रिस्टल क्लियर हो। तो ऐसा ही यहां पर भी हम करेंगे, और हो सकेगा कभी सैटरडे या संडे में जाकर एक लाइव क्लास भी रख लिया करेंगे, जिसमें आपके डाउट सेशन को रखेंगे या आपके डाउट्स लेना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। कंटेंट एकदम नया और अपडेटेड पेपर के हिसाब से, जो प्रीवियस पेपर्स में या तो पूछा गया है या आने वाले पेपर्स में पूछा जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। जितने भी स्टूडेंट एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है, कंप्लीट रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल एवरीथिंग, कंप्लीट रीजनिंग में आपको कराने वाला हूं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस यानी कि कांस्टेबल हो, बैंक हो, एसएससी हो। मैं अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स की मैं डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इवन आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक
किस पेपर में पूछा जाता है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कोर्स हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप जब अभिनव सर को सर्च करते हैं प्ले स्टोर में जाकर, ऐप डाउनलोड करने के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर आपको सेकंड या थर्ड नंबर पे वो वाला ऐप दिखाई दे जाता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जब आप उसे डाउनलोड करेंगे, हाँ बिल्कुल, उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद जो मेरी ये वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको उस ऐप से मिल जाएगा। इवन आपको FB पर भी इसको मैं डाल दूंगा, आप अच्छे से देख पाएंगे सभी लोग। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो कृपया करके उसका रिव्यू कर दीजिए, उसे 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए। क्योंकि जब आपका ऐप 5 स्टार रेटिंग में होगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज होंगे। रिव्यू का मतलब थोड़ा कमेंट कर दीजिए उस पर, चाहे आप हेलो हाय कर दीजिए। वैसे तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करिए, मुझे भी आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो चलिए वो अपने सेंसेस से अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं एटलीस्ट अभिनव सर को या शोभित सर को, वो अपने अपने कमेंट दे सकते हैं। आपके कमेंट और रिव्यू करने से क्या होगा, ये ऐप आपको जो प्ले स्टोर में दूसरे तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा और जल्दी दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आपको बेहतरीन क्लास आगे भविष्य में हम दे पाएंगे। ठीक है, तो बस अब इंतजार खत्म हो गया आपका। मैंने आपको डेट भी दे दी है, और तैयार हो जाइए। अब ऑनलाइन तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भरोसा नहीं है और कितने लंबे समय तक चलने वाला है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, बहुत अच्छा धन्यवाद सर, आपने मुझे याद दिला दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे थे जिन्होंने फीस जमा कर दी थी, लेकिन आपको पता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, तो अब हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो कि मुझसे ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, उनके लिए ये जो फीस है ना 9900, ये भी नहीं रहने वाली है। 9900 नहीं, सॉरी, देखो मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ सर मैं, हाँ थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गया हूँ इस कैमरा को देखकर और डिजिटल बोर्ड को लेके। 999 जो फीस है, ये फीस नहीं रहेगी मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन में जो मुझसे पढ़ते थे, उनके लिए फीस होगी केवल 499, यानी कि केवल 499 रुपए। आप इसे 500 भी कह सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि आप जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो पहले 100 विद्यार्थी होंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये फीस 499 रहेगी। उसके बाद ये फीस बढ़कर वहीं पर पहुंच जाएगी जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, यानी कि 999 रुपए। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स परचेज कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।